So yes, today we are going to do preposition with letter M. ठीक है, with letter M. We already covered preposition A, B, C, D, E, and today we are going to do preposition with letter F. So start करते हैं first from the word following. The word following. Okay, the word following जो है यहाँ पर कैसे बना है? Like follow plus ing. The word follow. Follow plus ing. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर follow plus ing, follow mean to say आगे, आगे, ठीक है, mean to say coming after or as a result of. इसके साथ हम लिख लेते हैं क्या है, mean to say following, mean to say अगर हम बात करें, अब यहाँ पर मैं वर्ड लिख रही हूँ आगे, ठीक है. अब ये नहीं कि हर एक सेंटेंस में ये जो है एक आगे के रेफरेंस से चले, इसका अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग मीनिंग करेंगे, ठीक है. वंस अगेन इट्स मीनिंग एज कमिंग आफ्टर और एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है. अब मैंने इसके साथ क्या बोला है कि एज अ रिजल्ट ऑफ, इन द सिंपल मीनिंग की कोई कारण की अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो किसी कारण से भी हम फॉलोइंग वर्ड यूज करेंगे, ठीक है. इट मीन्स, इसको मैं रेड पेन से लिख देती हूँ. यस, इट मीन्स मीन नेक्स्ट, ठीक है. फॉलोइंग मीन टू से नेक्स्ट. अब वर्ड करता हम सेंटेंस करने लगे हैं. वी हैड कॉफी फॉलोइंग लंच. वी हैड कॉफी. अब हैड से क्या मीनिंग है? दिस इज लाइक अ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कि हमने कॉफी पी चुके थे. इसके बाद फॉलोइंग लंच, लंच के बाद. अब यहाँ पर जो फॉलोइंग है ये यहाँ पर कैसे शो हो रहा है? द वर्ड आफ्टर, ठीक है. यहाँ पर ये आफ्टर वर्ड के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है. लाइक वी हैड कॉफी फॉलोइंग लंच. हमने कॉफी पी, हम कॉफी पी चुके थे. किसके बाद? लंच के बाद. लाइक वी हैड कॉफी आफ्टर lunch. Again, we had coffee following lunch. Clear? अब मैंने आफ्टर लगाया. आफ्टर मीन टू से आपको समझाने के लिए, ठीक है. अब आफ्टर के जो है प्लेस पे हम फॉलोइंग डालेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है. ओके, उसके बाद है हमारा सेंटेंस ही कुडंट वर्क फॉलोइंग हिज इलनेस. He couldn't work following his illness. अब preposition हमारे पास कौन सा है? इसको हम ब्रेक करके बनाते हैं फटाफट से. He couldn't, वो नहीं कर पाया. अब couldn't ये मैंने ना एक उसमें कॉन्ट्रैक्शन में लिया है, इसको हम could not बोलते हैं. He could not, यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज करी है, ठीक है. कैसे बोलेंगे? He could not work. पहले तो इसको बनाते हैं कि वो काम नहीं कर पाया, नहीं कर सका. पास्ट की बात कर रहे हैं. फॉलोइंग हिज इलनेस. अब इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट और टू. ही कुडंट वर्क, पहले ये बनाते हैं. ही कुडंट वर्क, वो काम नहीं कर पाया. फॉलोइंग हिज इलनेस. इलनेस मीन टू से सिकनेस के कारण, बीमार होने के कारण ना, तो उसको क्या थी? सिकनेस थी, ठीक है. वो क्या था? लाइक अंडर द वेदर, ठीक है. फॉलोइंग, अब यहाँ पर फॉलोइंग कैसे यूज हुआ है? एज अ रिजल्ट ऑफ, के कारण. के कारण क्या बनेगा सेंटेंस? वो काम नहीं कर पाया किसके कारण? हिज इलनेस, उसके बीमार होने के कारण, ठीक है. अब यहाँ पर फॉलोइंग का क्या मीनिंग आएगा? के कारण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू टू भी बोलते हैं, ठीक है. क्या बोलते हैं? ड्यू टू. ड्यू टू, DUE, ड्यू स्पेस उसके बाद TUO, टू, ठीक है. क्लियर हो रहा है आपको? ओके. अब फॉलोइंग के आपने क्या बनाने हैं? 5 सेंटेंसेस बनाओगे सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कहां पर हम प्रेपोजिशन फॉलोइंग यूज करेंगे, ठीक है. ओके.
उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है द फोर। द वर्ड इज फोर, एफ फॉर फोर। अब फोर हमें पता है कि फोर का क्या मीनिंग होता है, के लिए, बट के लिए के साथ साथ ये और भी सेंसेस निकालता है, ठीक है। तो करते हैं हम। द फर्स्ट हमारा सेंटेंस है डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक। डू यू वॉन्ट, इसको भी हम ब्रेक्स कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं डू यू वॉन्ट। डू यू वॉन्ट फर्स्ट पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया। डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हो, क्या चाहते हो, टू गो फॉर अ वॉक। अब फॉर यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन है। डू यू वॉन्ट टू गो, डू यू वॉन्ट टू गो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। यहां से करते हैं कि डू यू वॉन्ट टू गो, ये हमारा एक हो गया पार्ट कि डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हो, कहाँ पर जाना चाहते हैं। क्वेश्चन करेंगे वेयर, फॉर अ वॉक, किसके लिए, वॉक के लिए। अब यहाँ पर इसका जो मीनिंग निकल रहा है, ये फॉर यहाँ पर क्या है, के लिए, ठीक है, के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यू यूज अ कॉक स्क्रू फॉर ओपनिंग बॉटल्स। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में। यू यूज अ कॉक स्क्रू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फॉर ओपनिंग बॉटल्स, ये टू पार्ट हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको समझना इजी हो जाएगा, क्लियर। यू यूज अ कॉक स्क्रू, ठीक है। कॉक स्क्रू क्या होता है बोतल खोलने वाला है, क्या होता है, दिस इज लाइक एक टूल होता है, ठीक है, क्लियर। यू यूज अ कॉक स्क्रू, तुम क्या यूज करते हो, कॉक स्क्रू यूज करते हो, ठीक है। एक बॉटल खोलने वाला एक टूल होता है ना, उसको हम कॉक स्क्रू बोलते हैं। और किसके लिए, ओपनिंग बॉटल, यहाँ पर भी बॉटल्स खोलने के लिए तुम कॉक स्क्रू यूज करते हो। यहाँ पर भी ये के लिए ही यूज हुआ है, के लिए, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है इज दिस द रोड फॉर रोम। यस, क्या है, इज दिस द रोड फॉर रोम। इज दिस द रोड। अब इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इज दिस द रोड, फर्स्ट इसको डिवाइड कर लिया पार्ट में, और रोम को सेकंड में कर लिया। इज दिस द रोड, मीन टू से इज दिस द रोड। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, वेरी गुड, ग्रेट। अब समझना हमने कि इज दिस द रोड। इज दिस द रोड मीन टू से कि क्या वो वही रोड है, अब इसको हमने समझना है। ये क्या है, फॉर रोम के लिए। अब हिंदी अगर हम इसकी करेंगे, मैंने बोला था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उसकी एग्जैक्टली हम हिंदी अगर बनाते हैं तो उसकी सेंस चेंज होती है, ठीक है। उसकी सेंस वैसी नहीं आएगी, ठीक है। उसको सिचुएशनल एक उसके अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर रूम है कि ये वही रूम है, अब ये वही रोड है। इज दिस द रोड, क्या ये वही रोड है, इट्स फॉर रोम, जो रोम को जाती है, ठीक है, जो रोम को जाती है। रोम दिस इज काइंड ऑफ अ प्लेस, ठीक है, कि क्या ये वही रोड है। सपोज करो आपको जाना है सेक्टर 9 में जाना है, ठीक है। हम पूछेंगे, कुछ डाउट है हमें, तो हम क्या पूछेंगे कि इज दिस द रोड फॉर सेक्टर 9। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इज दिस द रोड फॉर सेक्टर 9, कि सेक्टर 9 के लिए क्या यही रोड जाती है, ठीक है। अब इसको हमने एक सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली समझना है, ठीक है। को जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर के लिए भी मीनिंग निकल रहा है, को जाती है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको यूज करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारा he passed my over for his child. He passed me over for his, यहाँ पर my नहीं आएगा हमारा, ये यहाँ पर क्या आएगा, he passed me over. Do you know
इसको हम ब्लैक के साथ ही करते हैं। ये पास्ट में होगा, यू नो पास्ट में ओवर, ये ना एक तरह का इडियम है। पास्ट में ओवर, दिस इज काइंड ऑफ एन इडियम, ठीक है, ये इडियम है, ठीक है, ये एक इडियम है। अब इसको यहाँ पर यूज करा हुआ है। अब यहाँ पर पास्ट में ओवर, मतलब पास्ट में का क्या मीनिंग होता है कि जाने देना। क्या होता है मीनिंग, इसको आप यहाँ पर लिख लो, मीन टू से, यहाँ पर इसको रब कर दो, ठीक है, जाने देना। सिंपल में समझा रही हूँ, जाने देना, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं तो इग्नोर करना, ठीक है, क्या करना, इग्नोर करना, इग्नोर, सिंपल में लिखती हूं मैं, इग्नोर करना, ठीक है। तो ये मीनिंग भी इसका यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, तो ये मीनिंग भी आएगा इसका। अब यहाँ पर क्या है, जाने देना, जाने देना कि उसने मुझे, इसको टू सेंटेंस उसमें करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि पास्ट में, सबसे पहले ही पास्ट मी ओवर, यहाँ तक आएगा। उसने मुझे जाने दिया, किसके लिए, फॉर हिज चाइल्ड, अपने, किसके लिए, बच्चे के लिए जाने दिया, ठीक है। ही पास्ट, इसको समझिए पहले मेरे साथ, ही पास्ट मी ओवर, ये हमारा वन, एक पार्ट में डिवाइड हुआ, मीन से उसने मुझे जाने दिया। सेकेंड, अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, फॉर हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए, मीन टू से ही पास्ट मी ओवर फॉर हिज चाइल्ड, ठीक है, क्लियर। उसने मुझे जाने दिया किसके लिए, फॉर हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। अब जो पास्ट में ओवर है वो हम एक इडियम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि इडियम को यूज करके इसके साथ में आप फॉर यूज करोगे, इसके भी आपने 5 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। नेक्स्ट हम बना रहे हैं, यस, आई बोट इट फॉर $75, कि मैंने लाइक कुछ खरीदा है, ठीक है, वो मैंने कितने का खरीदा है, $75 का खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर देखो किस सेंस के साथ आ रहा है, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में। आई बोट इट फर्स्ट पार्ट, फॉर $75 सेकेंड पार्ट, ठीक है। आई बॉट इट फर्स्ट, देखिए मेरे साथ, आई बॉट इट, मैंने इसको खरीद लिया बोट। अब बोट हमारा क्या है यहाँ पर, बोट इज लाइक, दिस इज हमारा V2 है, मीन टू से V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर, यस, आई बॉट इट। अब कितने में खरीदा, अब क्वेश्चन करेंगे हम, कितने में खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा, $75 में खरीदा। आई बॉट इट, मैंने इसको खरीदा। अब सेकेंड इसका पार्ट क्या है, 70, हमने यहाँ पर करा है, आई बॉट इट फॉर $75। आई बॉट इट, मैंने खरीदा, कितने में, $75 में। अब यहाँ पर फॉर $75 का मीनिंग के लिए नहीं आएगा, मीन से यहाँ पर क्या आएगा, $75 में खरीदा मैंने, ठीक है, मैंने $75 में खरीदा है, ठीक है। उसके पास बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, वी वर्कड फॉर 3 hours। अब हमने काम करा, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। सबसे पहले वी वर्कड, अब हमने काम करा यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या करा, काम करा। वी वर्कड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, फॉर 3 hours, ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसे इजी बन जाएगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। वी वर्कड, अब वर्कड क्या है हमारा यहाँ पर, V2 है, वर्कड यहाँ पर V2 है, ठीक है, क्लियर, मीन टू से वी वर्कड, V2 है, पास्ट टेंस है कि हमने काम करा। फॉर 3 hours, कितने घंटे के लिए करा, क्वेश्चन करना है, कितने घंटे के लिए करा, कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए करा, 3 घंटे के लिए करा।
ठीक है। अब यहाँ पर डिस्चार्ज पता नहीं कौन से 3 घंटे हैं, इसीलिए हमने 4 लगाया। क्योंकि ना 4 की ना एक कंडीशन है, और ये हम आगे करेंगे कि 4 कहाँ पे लगाते हैं और सिंस कहाँ पे लगाते हैं। अभी हमने 4 का मीनिंग यहाँ पर इतना ही समझना है कि टाइमिंग की जहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, एक टाइमिंग की बात हो रही है, आवर्स की बात हो रही है, डेज की बात हो रही है, ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। बट जहां पर कोई पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है वहां पर हम सिंस लगाएंगे। इसको हम एक्सप्लेनेशन में आगे करेंगे, ठीक है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हैं, के लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी के लिए यूज होगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फ्रॉम। अब यहाँ पर जो फ्रॉम है हमारा, अब फ्रॉम इनटू से क्या, यस, नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, द प्रपोजिशन इज फ्रॉम। अब फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, से। हम करते हैं ना कि इतने से इतने, इतने से इतने, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, मीन टू से ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ टू का भी कॉम्बिनेशन होता है। टू भी एक प्रपोजिशन है, ठीक है। ये हम इस सेंटेंस के साथ साथ में करते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब वेयर को हमने फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया, कम फ्रॉम को सेकंड में कर लिया। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू मीन टू से कि इनकी सेंस बनाने के लिए इसको कंबाइन करना पड़ेगा सेकंड पार्ट के साथ, मीन टू से आप कहाँ से आए हो। फ्रॉम का मीनिंग यहाँ पर प्रपोजिशन का क्या निकल रहा है, से, कहाँ से आए हो आप, ठीक है। लाइक वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग। अब दे प्रिवेंटेड मी को हमने फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया, और फ्रॉम एंटरिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब प्रिवेंटेड का, प्रिवेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना, रोकना, ठीक है। अब प्रिवेंटेड यहाँ पर क्या है, V2 है, क्या है, V2 मीन टू से पास्ट टेंस, ठीक है, जो हो चुका है काम। अब उन्होंने, दे ज्यादा है, उन्होंने किसे रोका, मी मीन टू से मुझे। प्रिवेंट यहाँ पर मीनिंग क्या आएगा, यहाँ पर रोका, उन्होंने मुझे, दे प्रिवेंटेड मी, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझे रोका किसके लिए, फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है। फ्रॉम एंटरिंग मतलब कि जाने के लिए, एंटर प्रवेश करने के लिए, ठीक है, जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए रोका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर्कड फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है, साथ करते हैं, वी वर्कड फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। अब यहाँ पर वेडनेसडे, कुछ लोग इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, वेडनेसडे। वेडनेसडे नहीं होता है, क्योंकि वेडनेसडे का डी जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, डी विल बी साइलेंट। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, व्हाट वी स्पीक, वेडनेसडे, अगेन वेडनेसडे, यस, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, इसके साथ बनाएंगे हम वी वर्कड। अब वी वर्कड को हमने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्रॉम, मैंने बोला था ना कि फ्रॉम दिस टू दिस, और फ्रॉम दिस में क्या आ गया, मंडे टू, नेक्स्ट दिस में क्या आ गया, वेडनेसडे। फ्रॉम दिस टू दिस मीन टू से फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। तो ये पैटर्न होता है फ्रॉम का। फ्रॉम, इस पैटर्न में फ्रॉम के साथ 2 प्रपोजिशन आता है, तो इसमें फ्रॉम और 2 क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो है कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब वी वर्कड में यहाँ पर V2 आएगी, पास्ट टेंस, मतलब हो चुका है काम, हमने काम करा, है ना। फ्रॉम कहाँ से, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, फ्रॉम से तक, और फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस मीन टू से फ्रॉम मंडे, मीन टू से मंडे से कहाँ तक, टू वेडनेसडे तक, ठीक है। फ्रॉम का मीनिंग यहाँ पर क्या है, से, टू मीन टू से तक, मंडे से वेडनेसडे तक। द नेक्स्ट इज ही डाइड फ्रॉम आवर वर्क, अगेन ही डाइड फ्रॉम आवर वर्क। अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, ही डाइड। अब ही डाइड, वर्ब के बाद हमारे प्रपोजिशन है, फ्रॉम प्रपोजिशन है, ही डाइड फर्स्ट पार्ट फ्रॉम आवर वर्क,
सेकेंड पार्ट, ठीक है। कैसे? ही डाइड, ही डाइड। अब डाइड यहाँ पर क्या है? V2, मीन टू से पास्ट, पास्ट, पास्ट की बात हो रही है। ही डाइड, वो मर गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या आएगा? क्या करने से, क्या करने से? एक हमारा सिंगल वर्ड आएगा इसके साथ, फ्रॉम प्रेपोजिशन के साथ, दैट इज अ ओवरवर्क। ओवरवर्क मीन्स टू से जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। वर्क होता है काम करना, ओवरवर्क मीन टू से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अगेन ही डाइड, वो मर गया। क्या करने से? फ्रॉम ओवरवर्क। अब यहाँ पर क्या है? ज्यादा काम करने से, ठीक है, ज्यादा काम करने से वो मर गया। क्लियर? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ रहा है, होप सो। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ जाए। यस, द पुलिस टुक हिज ड्राइविंग, द पुलिस टुक हिज ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम हिम। यहाँ पर फ्रॉम को हम क्लियर कर देते हैं, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। यस, क्या करा? पुलिस ने क्या करा? इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पुलिस टुक हिज ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस, द पुलिस टुक हिज ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट में रहेगा। फ्रॉम हिम, किससे? उससे, उससे। पुलिस ने क्या करा? द पुलिस टुक, अब टुक भी यहाँ पर क्या है? V2, ठीक है। इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द पुलिस टुक हिज ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहां पर टुक आता है V2, मीन टू से पास्ट टेंस, ठीक है। करा, जो काम हो गया है, ठीक है। द पुलिस, अगेन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। यस, द पुलिस टुक हिज ड्राइविंग लाइसेंस। एक पार्ट कि पुलिस ने क्या करा? उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। अब किससे लिया? किससे लिया? उसका आंसर किस में आएगा हमारा? सेकेंड पार्ट में, मीन टू से फ्रॉम हिम, मीन टू से उससे लिया। फ्रॉम हिम, उससे लिया। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ में आई एक्सपेक्ट कि आप इससे रिलेटेड 5 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, हमारे एक नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इज फॉरवर्ड ऑफ। ओके, ये फॉरवर्ड ऑफ योर वर्ड है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम? ये पोजीशंस करते हैं मोस्ट ऑफ हम वर्ड्स के लिए, ठीक है। वंस अगेन द नेक्स्ट वर्ड इज फॉरवर्ड ऑफ। फॉरवर्ड ऑफ हम यूज करते हैं पोजीशंस के लिए, पोजीशंस के लिए, लाइक आगे, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? क्या बोलेंगे? आगे, पोजीशंस के लिए। इसको हम पोजीशंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पोजीशंस के लिए यूज करेंगे। सेंटेंस करते हैं, ही वॉज सिटिंग फॉरवर्ड ऑफ मी इन द प्लेन। पहले इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही वॉज, अब वॉज मीन टू से दिस इज लाइक अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वॉज से क्या पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। सिटिंग मीन टू से कंटिन्यूअस। ही वॉज सिटिंग फॉरवर्ड ऑफ मी इन द प्लेन। अब हम कैसे बनाएंगे? इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ही वॉज सिटिंग फॉरवर्ड ऑफ मी, ठीक है। ही वॉज सिटिंग फॉरवर्ड ऑफ मी इन द प्लेन। ही वॉज सिटिंग फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फॉरवर्ड ऑफ मी, ठीक है, इन द प्लेन। इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। लाइक ही वॉज सिटिंग इन, ठीक है। ही वॉज सिटिंग, सबसे पहले ये बनाते हैं, ठीक है, इजी कर लेते हैं हम इसको। ही वॉज सिटिंग, वो बैठ रहा था, बैठा हुआ था, ठीक है, बैठा हुआ था। अब इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वो बैठा हुआ था। कहाँ पर? इन फॉरवर्ड ऑफ मी, ठीक है। फॉरवर्ड ऑफ मी, मेरे आगे एकदम। कहाँ पर? इन द प्लेन,
ठीक है, प्लेन में, मीन टू से वो प्लेन में मेरे आगे बैठा हुआ था, ठीक है, आगे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आई कुड जस्ट सी द बैक ऑफ हिज हेड। अब यहाँ पर तो कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करा, प्रेपोजिशन तो यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। अब ये हम ट्रांसलेशन करने लगे, आई कुड पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं। आई कुड, मैं क्या कर सकता था, सिर्फ कैन सी द बैक, मैं आई कुड जस्ट सी, पहले इसको बनाते हैं, आई कुड जस्ट सी, मैं सिर्फ देख सकता था, क्या देख सकता था, बैक ऑफ हिज हेड, बैक ऑफ हिज हेड, उसके हेड की बैक को देख सकता था, क्यों कि वो मेरे प्लेन में मेरे आगे बैठा हुआ था, ठीक है। दोबारा से करते हैं, ही वॉज सिटिंग फॉरवर्ड ऑफ मी इन द प्लेन, ठीक है, मीन टू से वो प्लेन में मेरे आगे बैठा हुआ था, ठीक है। ही वॉज सिटिंग फॉरवर्ड ऑफ मी इन द प्लेन, ठीक है, वो मेरे प्लेन के आगे बैठा हुआ था, मैं उसके सिर्फ हाथ की बैक साइड को देख सकता था, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने बनाने हैं 5 सेंटेंसेस। नेक्स्ट प्रेपोजिशन करते हैं फर्दर टू। अच्छा ओके, ये जो हमारे हैं ना फॉरवर्ड ऑफ, ये टू वर्ड वाले हैं, ये हम कौन से कर रहे हैं, ये हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कर रहे हैं। जो पहले हमने करे हैं 1 वर्ड वाले, वो हमारे सिंपल प्रेपोजिशन है, एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, ठीक है, जिसमें 2 वर्ड्स आते हैं, और इसमें मोर देन 2 वर्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फर्दर टू। अब फर्दर टू का यहाँ पर क्या मीनिंग है, फर्दर टू को अगर हम बात करें ना, फर्दर टू हम ना जिसको हम बोलते हैं कि इन एडिशन, जैसे हम बात करते हैं ना इन एडिशन, इसको हम वैसे तो इन एडिशन बोलते हैं, ठीक है, इन एडिशन, ठीक है, इन एडिशन मीन टू से के अलावा, बट जो फर्दर टू मीनिंग है, ये जो वर्ड है, ये जो प्रेपोजिशन है, ये एक काइंड ऑफ फ्रेज है, दिस इज लाइक अ यूके फॉर्मल, ठीक है। फर्दर टू ये जो है, दिस इज यूज्ड इन लाइक लेटर्स, एक ऑफिशियल लेटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू एन अर्लियर लेटर्स, कॉन्वर्जेशंस, मीटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, लाइक एक फॉर्मल, एक ऑफिशियल, जैसे कि एक उसमें ये रेफर करता है, दिस रेफर्स टू एन अर्लियर लेटर, अर्लियर मीटिंग्स, ठीक है, कॉन्वर्जेशंस एक्सेट्रा, क्लियर। तो फर्दर टू, अब फर्दर टू का हम यहाँ पर मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। फर्दर टू आर कॉन्वर्जेशन, पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्दर टू आर कॉन्वर्जेशन, फर्दर टू आर कॉन्वर्जेशन, फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, I have pleasure in enclosing, ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद a copy of the document as we discussed, तो ये 3 पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल further to our conversation mean to say, further to our conversation mean to say further to, मतलब कि अब यहाँ पर हमने समझना है कि इसकी सेंस यहाँ पर क्या निकलेगी, इन एडिशन मीन टू से के अलावा। हम वैसे फर्दर वर्ड यूज करते हैं, प्रॉबिंग फर्दर यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो फर्दर टू यहाँ पर क्या आएगा, फर्दर टू आर कॉन्वर्जेशन मीन टू से कि हमारी कॉन्वर्जेशन मीन टू से बातचीत के अलावा। अब यहाँ पर फर्दर टू का मीनिंग क्या निकल रहा है, के अलावा, ठीक है। कहते फर्दर टू आवर कॉन्वर्जेशन, हमारी बातचीत के अलावा क्या हुआ, आई हैव प्लेजर, मुझे क्या हुई, खुशी हुई है, प्लेजर, ठीक है, एक प्लेजर होना, खुशी हुई, क्या करने में, इन एनक्लोजिंग, आई हैव प्लेजर इन एनक्लोजिंग, मुझे एनक्लोजिंग करने में खुशी हो रही है। क्या एनक्लोजिंग करने में खुशी हो रही है, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज वी डिस्कस्ड, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट
एज वी डिस्कस्ड, जो हमने डिस्कस मतलब करा था उस डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट होते दस्तावेज, दस्तावेज की कॉपी को एनक्लोज करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। किसके अलावा, किसके अलावा, फर्स्ट पार्ट क्या करा था, फर्दर टू आवर कॉन्वर्जेशन, ठीक है, मतलब कि हमारी बातचीत के अलावा, अभी जैसे हुई हमने आज ही बात करी है, सपोज आज कहते हैं हमने बात करी, लाइक टेलीफोनिंग करी है, जैसे भी बात करी, इस बात के अलावा मुझे खुशी हो रही है, प्लेजर हो रहा है क्या करने में, कि डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट को एनक्लोज करने में खुशी हो रही है जो हमने डिस्कस करा है। ठीक है, क्लियर, होप्स कि आपने ग्रास्प करे होंगे जो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, और इसके साथ भी आप ये 5 सेंटेंसेस बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।